नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है राजस्थान जीके की जो कक्षा 8 की जो जीके की बुक थी राजस्थान जीके की, तो उनके जो एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमने कक्षा चैप्टर संख्या 1 से 7 तक डिस्कस कर लिए थे, और बाकी जो बचे अब उनको हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो को जो है मुझे बीच में ही जो है छोड़ना पड़ा था। तो इस वीडियो और उस वीडियो के अंदर आपके दोनों के जो है कंपेयर पूरे हो जाएंगे, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 8वां है अपना जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास में। पहला आता है राज्य में चाइल्ड हेल्पलाइन हेतु आपातकालीन पहुंच सेवा का टोल फ्री नंबर सेवा नंबर क्या है। राज्य में चाइल्ड हेल्पलाइन हेतु आपातकालीन पहुंच सेवा का टोल फ्री सेवा नंबर क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका चौथा 1098 1098। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका वर्ष 2015 में किया था। अगला है राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था। तो राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया था। 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। अगला है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो इसका उत्तर होगा विनोबा भावे के द्वारा की गई थी भूदान आंदोलन की शुरुआत। अगला है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 को कब लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया था। अगला राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य तथा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका दूसरा 25%। अगला राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य तथा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो वह कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कक्षा 1 से 8 तक के। अगला ईवीएम का पूरा नाम क्या है। तो ईवीएम का पूरा नाम होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न है आपका किस वर्ष में सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला राज्य का पहला राज्य बना था। किस वर्ष में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला राज्य का पहला राज्य बना था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सन 2000 में। कब किए गए थे। सन 2000 में सूचना का अधिकार कानून अधिनियम। तो सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला जो राज्य है देश का पहला, वो आपका जो है सन 2000 में बना था। अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया, जिसमें बच्चों के कौन से अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ये सभी, यानी जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और विकास का अधिकार। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया गया था। राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका पहला 1971 में पारित किया गया था। 1971 में ग्राम दान अधिनियम। अगला राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पारित किया गया था। तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो है वो आपका 1955 में जारी किया गया था, पारित किया गया था। अगला भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था। तो भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो आपका 1955 में लागू किया था। अगला राजस्थान सरकार ने भी केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को कब लागू किया था। तो राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को कब लागू किया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1999 में। अगला महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया गया था। महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो महिला घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो आपका 2005 में पारित किया गया था। अगला निष्पक्ष एवं नीतिपरक मतदान निम्न में से कौन सा है। तो निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान जो है निम्न में से कौन सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सूचित मतदान, सूचित मतदान, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये चैप्टर के जो एमसीक्यू है वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब हम जो है एक बार इस 8 नंबर वाले जो है इसमें से आपको टॉप 5 जो क्वेश्चंस है वो पूछ लेते हैं, ताकि देखते हैं आप में से कौन कौन सही आंसर दे रहे हैं इनका। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर आपको बताना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कब की गई थी। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए भाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब की गई थी। तो देखिए इस प्रश्न का आपका जो उत्तर होगा वो होगा 2015 में शुरुआत की गई थी इसकी। चलिए अगला प्रश्न का आंसर बताओ, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत
तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, इसका उत्तर होगा आपका विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत। अगला प्रश्न है आपके लिए, सूचना का अधिकार कानून जो है बनाने वाला राज्य का जो है पहला राज्य कब बना था? ये सूचना का अधिकार बनाने कानून बनाने वाला राजस्थान जो है वो राज्य कब बना था? तो इसका उत्तर होगा आपके सन 2000 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, तो इसका उत्तर होगा 1955 में पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निष्पक्ष और महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया गया था? महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 2005 में पारित किया गया था। तो यहां पर हमारा इस चैप्टर के एमसीक्यू जो थे वाइवा के तौर पर वो हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला अपना जो चैप्टर आता है वो है ग्रामीण और शहरी प्रशासन से संबंधित। तो ग्रामीण और शहरी प्रशासन के अंदर कौन से क्वेश्चन है? नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो नगर पालिका के जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, नगर पालिका अध्यक्ष। अगला, आमतौर पर ग्राम सभा की बैठक किस दिन नहीं होती है? तो आमतौर पर ग्राम सभा की जो बैठक होती है किस दिन नहीं होती है? आपके 31 दिसंबर को नहीं होती है। अगला है, नगरीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी एक नहीं है? तो नगरीय स्वशासन की इकाई जो है निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा जिला परिषद। वैसे ये वाला टॉपिक जो आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन देख लीजिए एक बार, हमारे देश में किस संविधान संशोधक विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 73वें संविधान संशोधक विधेयक के द्वारा। अगला होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सरपंच कहलाता है। जिला परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? तो जिला परिषद का मुखिया जो होता है वो आपका जिला प्रमुख कहलाता है। अगला, पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी क्या कहलाता है? तो पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी जो होता है वो क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, खंड विकास अधिकारी। अगला है, पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? तो पंचायत समिति का मुखिया आपके प्रधान कहलाता है। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय किस स्थान पर खोला गया? तो राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय जो है वो आपके कहां पर खोला गया था? बस्सी जयपुर के अंदर खोला गया। जिला परिषद के कार्यों में कौन शामिल नहीं है? तो जिला परिषद के कार्य में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना ये कार्य शामिल नहीं है। बाकी पंचायतों की बैठक और ग्राम सभाओं का प्रयोक्षण करना, पंचायत समितियों पंचायतों की नीतियों का अंतरण करना और ग्रामीण क्षेत्र में जनता की शिकायतें दूर करना, ये सब इसके अंदर आते हैं। अब जो पॉइंट आता है वो आपके संबंधित है, तो अच्छे से समझिएगा इसको। लास्ट है आपके लिए, राजस्थान में कला और संस्कृति के क्वेश्चंस हैं। तो जैसलमेर में सोनारगढ़ का दुर्ग किससे निर्मित है? आपको लास्ट वाले चैप्टर में मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था सोनारगढ़ कहाँ है? तो सोनारगढ़ यानी जैसलमेर का सोना। तो सोनारगढ़ जो है जैसलमेर में, अब यहाँ पर पूछा गया किससे निर्मित है? तो ध्यान रखिएगा, आपके पीले बलुआ पत्थरों से, पीले पत्थर ही होते हैं जैसलमेर में। अगला, गागरोन का दुर्ग कौन सा है? तो गागरोन का दुर्ग कौन सा है? जल दुर्ग जो है वो आपका गागरोन का दुर्ग है। अगला देखिए, इसी जल दुर्ग में आपके ध्यान रखिएगा मिट्टी शाह की दरगाह है। अगला, मिट्टी का किला किस नाम से, मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? लोहागढ़ का किला प्रसिद्ध है मिट्टी का किला नाम से। अगला, द गोल्डन फोर्ट किस किले को कहा जाता है? तो द गोल्डन फोर्ट जो है आपका जैसलमेर किले को। देखो, सोने की बात जब भी आती है गोल्डन की तो हमेशा जैसलमेर को याद कर लेना आपको। जैसलमेर का किला गोल्डन फोर्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग जो था वो कटारगढ़ कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर आपका कुंभलगढ़। और ध्यान रखिएगा, ये मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहा जाता है। अगला, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो आपका आबू पर्वत सिरोही के अंदर स्थित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अगला है, खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है? खाटू श्याम जी का मंदिर, तो खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू सीकर के अंदर है। अगला, रणकपुर का जैन मंदिर कहां है? तो रणकपुर का जैन मंदिर है आपके पाली के अंदर। कौन कौन गए हैं आप में से बताइएगा? रणकपुर का जैन मंदिर पाली में। अगला, श्री एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहां पर है? तो श्री एकलिंग जी का मंदिर कहां है? तो इसका उत्तर होगा आपके उदयपुर में है एकलिंग जी का मंदिर। अगला, ऋषभदेव जी का जैन मंदिर कहां पर है? ऋषभदेव जी का जैन मंदिर कहां है? तो ऋषभदेव जी का जैन मंदिर उदयपुर में है। अगला है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? सॉरी, तो भारतीय मूर्तिकला का जो शब्दकोश होता है वो होता है आपका विजय स्तंभ।
अगला है महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका पहला, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। अगला प्रश्न हाल ही में पूछा जा चुका है, बनी टनी चित्र किस चित्र शैली का है? तो बनी टनी चित्र जो है किस शैली का है? तो बनी टनी चित्र जो है वो आपके किशनगढ़ शैली का है। अगला है मंदिरों का विकास किस काल से माना जाता है? मंदिरों का विकास किस काल से माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके गुप्त काल से माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला क्या कहलाती है? तो जो मिट्टी की मूर्ति होती है उसको आग में पकाकर जो बनाई जाती है तो उस कला को कहता है टेराकोटा कला। अगला, सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली और पटुओं की हवेली किस जिले में है? तो सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली और पटुओं की जो हवेली है वो आपके जैसलमेर जिले में है। इसके बाद आता है आपका मूसी महारानी की छतरी किस जिले में है? तो मूसी महारानी की छतरी आपके अलवर में है। अगला है 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहां है? तो ध्यान रखिएगा आपके बूंदी में है 84 खंभों की छतरी। अगला, किस शैली के चित्रों में कदम्ब वृक्ष को अधिक महत्व दिया गया है? किस शैली के चित्रों में कदम्ब वृक्ष जो है उसको अधिक महत्व दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा उदयपुर शैली में। और लास्ट प्रश्न है, 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में है? तो 32 खंभों की छतरी अगर आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे रणथंभौर दुर्ग। तो चलिए एक बार फास्टली रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आपसे इसके वाइवा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो हमने कला और संस्कृति का डिस्कस अभी किया था। तो सोनारगढ़ जैसलमेर का पीले पत्थरों से, गागरोन का जो दुर्ग है वो क्या है? तो ध्यान रखिएगा जल दुर्ग है गागरोन का। मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो लोहागढ़ जो किला है वो मिट्टी का किला कहलाता है। गोल्डन फोर्ट कहां है? जैसलमेर किले को कहा जाता है गोल्डन फोर्ट। सर्वाधिक ऊंच बाग कटारगढ़ किस दुर्ग का कहलाता है? कुंभलगढ़। तीसरी आंख। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो आपके आबू पर्वत सिरोही में है। खाटू श्याम जी का मंदिर कहां है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर जो है वो आपका है खाटू सीकर। रणकपुर का जैन मंदिर पाली के अंदर है। एकलिंग जी का मंदिर कहां है? उदयपुर के अंदर है। ऋषभदेव जी का मंदिर कहां है? तो उदयपुर में है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश शब्दकोश क्या है? तो ध्यान रखिएगा विजय स्तंभ है। महाराणा प्रताप का जन्म कहां है? तो कुंभलगढ़ में। बनी ठनी चित्र किस शैली का है? किशनगढ़ का। मंदिरों का विकास किस काल से है? तो मंदिरों का विकास आपके गुप्त काल से है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाना क्या कहलाता है? टेराकोटा। सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली और पटुओं की हवेली किस जिले में है? तो ध्यान रखिएगा जैसलमेर में है। मूसी महारानी की छतरी किस जिले में है? तो मूसी महारानी की छतरी आपके अलवर में है। मूसी महारानी की 84 खंभों की छतरी कहां है? तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। किस शैली के चित्रों में कदम्ब वृक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है? तो कदम वृक्ष को अधिक महत्व किस शैली में दिया जाता है? उदयपुर शैली में। और 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में है? तो 32 खंभों की जो छतरी है वो आपके रणथंभौर दुर्ग में है। चलिए अब वाइवा क्वेश्चंस की बारी आती है। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कौन से किले को मिट्टी का किला कहा जाता है? कौन सा किला मिट्टी का किला कहलाता है? बिल्कुल लोहागढ़ का जो किला होता है वो मिट्टी का किला कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, किस दुर्ग का जो ऊपरी भाग होता है उच्च भाग वो कटारगढ़ कहलाता है? कुंभलगढ़, एकदम सही बताया आप सभी ने। अगला प्रश्न है आपका, रणकपुर का जैन मंदिर कहां पर है? तो रणकपुर का जैन मंदिर कहां है? पाली में है। अगला प्रश्न आपके लिए है, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहते हैं? तो भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश विजय स्तंभ। चलिए अगला प्रश्न, बनी ठनी की चित्र शैली किस शैली की है? तो बनी ठनी चित्र शैली आपके किशनगढ़ की है। चलिए, मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाना क्या जो कला होती है उसको क्या कहते हैं? मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाने की कला, तो इसका उत्तर होगा आपका टेराकोटा कला। चलिए, मूसी महारानी की छतरी किस जिले में है? अलवर में, एकदम सही बताया आप सभी ने। और 32 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? किस दुर्ग में है 32 खंभों की छतरी? बिल्कुल रणथंभौर दुर्ग में। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कक्षा 8 के राजस्थान जीके की बुक से संबंधित थे। तो आपको अगर ये आज की मैराथन और आज का ये सेकंड पार्ट अच्छा लगा है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिएगा।
चैनल के साथ अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी कक्षा 9, 10 और 11 तथा 12 के भी क्वेश्चंस इसी वीडियो चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।